गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे। मोनोडेंटेड लिगेंड टोटल कर लिए थे। बाइडेंटेड में इसमें बात की थी अपने जीआई नहीं होगा, ऑप्टिकल दो बने थे। इस पे बात की जीआई दो बने, ऑप्टिकल दो बने, ओनली सिस फॉर्म सॉज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। नेक्स्ट समझना, इसकी बात करें M882BC, जैसे यहां B2 था, यहां मैंने BC ले लिया, क्या क्या बन सकता है देखो। फर्स्ट कंडीशन, M882B2 था, उसकी जगह BC ले लिया। BC को रेफरेंस माना, ये BC रेफरेंस मान लिया। एक बार BC ट्रांस में, एक बार BC सीस में, BC। एक बार B और C ट्रांस में, एक बार B और C सीस में। अब यहां बचा मेरे पास डबल A 90 डिग्री पे आएगा। ये बचा मेरे पास डबल A, ये भी 90 पे आएगा। यहां बचा मेरे पास डबल A 90 पे, ये मेरे पास बचा डबल A, ये भी 90 पे। ये सिस फॉर्म जो है, ये कल अपने देखा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ये ऑप्टिकल शो करेगा या नहीं करेगा, ये अपने को चेक करना है। तो ऐसे समझना, ये एक प्लेन के अंदर है पूरा, ऐसे 90 डिग्री पे पूरे प्लेन में ऐसे है, ऐसे समझो। ऐसे डबल A है, ऐसे डबल A, ऊपर B है और नीचे C है। अब सोचो, मैं ऐसे काटता हुआ हूं, आधा B इधर, आधा B इधर, आधा C इधर, आधा C इधर। मतलब ऐसे अगर मैं इसको इस प्लेन से कट करता हूं, इस प्लेन से, इस प्लेन से, तो B और C आधे आधे गए और ये पार्ट आधा आधा गया। इसका मतलब इसमें POS है। कौन से में? ट्रांस में POS है। इसका मतलब ये ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। तो इसके GI वही बने दो, सिस और ट्रांस। केवल सिस फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सेम वही होगा जो M882B2 में था। GI 2, ऑप्टिकल 2, टोटल पूछे तो 3 हो जाएंगे। टोटल कितने होंगे? 3। क्यों? 2 तो ये रहेंगे, एक इसका मिरर इमेज बनेगा। तो ये मिरर इमेज दोनों ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं, तो ये दोनों में काउंट हो जाएगा। M8AB2C2, M8AB2C2, M8AB2C2। अब ये पूछे कि सर इनके एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल में कुछ नहीं करना होता। इसका एग्जाम्पल कल मैंने आपको बताया था, COEN होल थ्राइस, EN होल थ्राइस। इसका पूछा M8A2B2 का, तो एक बाइडेंटेड को हटा दिया, होल ट्वाइस Cl2 ले लिया। इसका पूछा M8A2BC, तो यहां तक तो सेम है, COEN होल ट्वाइस। B2 की जगह BC है, तो 2 anion ले लो, एक Br ले लिया, एक Cl ले लिया। ये पूछा M8AB2C2, M तो वही रहने दो CO,
CO, EN एज इट इज। अब EN एक ही बार है, दो मोनोडेंटेड लिगेंड न्यूट्रल ले लो NH3 ऑल ट्वाइस, दो नेगेटिव ले लो Cl2। यहां पे भी Br2 लेते हो, जैसे इसको बंद कर दिया, यहां Br2 यहां Cl2, तो ये +3 है, -1 चार्ज आ जाएगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बना के देखो कितने बन सकते हैं। ये मत सोचना गुरुजी डायग्राम सुंदर नहीं बना रहे, सुंदरता का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे M और बना लेंगे जरूरत पड़ेगी तो। पहली सिचुएशन B को रेफरेंस माने, B को रेफरेंस माना, B को ट्रांस में लाया, बाइडेंटेड 90 डिग्री पे आएगा तो ऑटोमेटिक सी पर आ गए। दूसरी सिचुएशन C को रेफरेंस माना, C ट्रांस में, बाइडेंटेड एज इट इज, तो यहां पे B सीस में आ गए। तीसरा रेफरेंस B और C दोनों को सीस पे लाए, तो ये दोनों C हो गए, ये दोनों B हो गए। बाइडेंटेड तो अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। बाइडेंटेड सेम जगह पर आ। पहला ऑप्शन है B को ट्रांस में ले आओ, दूसरा ऑप्शन है C को ट्रांस में ले आओ, तीसरा ऑप्शन दोनों को ही सेम जगह ले आओ। ये मेरे पास बना ट्रांस, क्योंकि B अपोजिट में है, ये बना C अपोजिट में ट्रांस, यहां सारे C से सीस फॉर्म। 3 GI बने, 2 ट्रांस और 1 सीस। ऑप्टिकल कौन शो करेगा वो चेक करना है आपको कि कौन कौन से ऑप्टिकल शो करेंगे। तो पहले इसको समझना, ये डबल A है, यहां 2 C है, ये 2 C, ये डबल A, एक ही प्लेन में से, ये Cl मान लो C डबल A ऐसे काटता हुआ गया इस तरह से, इस प्लेन से, इस प्लेन से काटता हुआ गया, तो ये सारे आधे आधे कटे। इसके परपेंडिकुलर ऊपर B है, नीचे B है, तो ये आधे आधे कटे, B एक ऊपर एक नीचे। इसका मतलब इसमें POS प्रेजेंट है। POS है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सेम ये है, इसी प्लेन से काटा, आधे आधे कटे, एक C ऊपर एक नीचे, POS है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसमें आ जाओ, इस प्लेन से काट दो, डबल A आधा आधा गया, C आधा आधा गया, B आधा आधा, बट ये वाले अलग रह गए। एक साइड में C रह गया, एक साइड में B रह गया। नो POS, कोई POS नहीं है। POS नहीं है, इसका मतलब ऑप्टिकल शो करेगा, इसका मिरर इमेज बनेगा, बाकी किसी के मिरर इमेज नहीं बनेंगे। 3 तो ये हो गए, एक मिरर इमेज। टोटल कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। क्या लिखूं? GI बने 3, ऑप्टिकल बने 2, टोटल की बात करें तो कितने बन गए? 4। अब इस पे आ जाओ, AB3, AB होल थ्राइस, AB M, AB होल थ्राइस। मैंने M डबल A होल थ्राइस लिया था, वहां सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड लिया था, इथाइलिन डाइअमीन। अब AB अनसिमेट्रिक ले लो, ये वाला NH2 CH2 COO नेगेटिव, अनसिमेट्रिक है। ग्लाइसिनेटो बोलते हैं इसको, होल थ्राइस, चार्ज +3 -1 × 3 -3 न्यूटन। ये इसका एग्जाम्पल है। अब बनाते समय कैसे बनाने वो देखना, केवल ये कंपटीशन के लिए आपकी प्रैक्टिस है कि आप सही बना पाते हो नहीं बना पाते। कितने बनेंगे
क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी? पहली पॉसिबिलिटी ए बी से घूम जाओ, ए बी 90 डिग्री पे। दूसरा ए बी यहां से लेना, जहां से पहले चले हो वहीं से चल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी, दूसरा ए बी की जगह बी ए, तीसरा वापस ए बी। नेक्स्ट ए बी, इसको तो ए बी रखो, आगे वाले को चेंज करो बी ए। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें 2 बार ए बी था, 1 बार बी है, इसमें भी 2 बार ए बी है, 1 बार बी है। चेक कर लो फर्क पड़ा है क्या। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, एक के ट्रांस में बी, एक के ट्रांस में बी, बी के ट्रांस में ए या ए के ट्रांस में बी, एक की बात है। ए के ट्रांस में बी, तीनों ए बी बने, ए बी ए बी ए बी। इसमें आ जाओ, यहां से स्टार्ट हो जाओ। बी के ट्रांस में बी, ए के ट्रांस में ए के ट्रांस में बी, ए बी। इसमें आ जाओ यहां से, ए के ट्रांस में ए, बी के ट्रांस में ए, बी के ट्रांस में बी। ये सेम रिपीट हो गए, चेक करो। इसका मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो फिर इसको हटा दो, एक बारी काउंट करना। अब ऐसे देखना, ये बी आ गया, ए आ गया, इसका मतलब ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। ये वाला ऑप्टिकल शो नहीं करेगा, ये ऑप्टिकल शो करेगा। एक इसका मिरर इमेज बनेगा, तो GI 2 बने, ऑप्टिकल 2 बने, टोटल इसके मिरर इमेज सहित कितने हो जाएंगे? 3। GI बने 2, ऑप्टिकल बने 2, टोटल बने 3। इसमें आ जाओ, MAB2C2, MAB2 होल ट्वाइस C2। इसको मैंने 2 किया और साथ में लिया C2। तो यहां क्या चेंज करना है वो समझो। यहां मैंने 2 किया, साथ में मैंने ले लिया C2। तो C2 का मतलब मैं कुछ भी ले लूं, जैसे Cl2 ले लिया, मैं H2 होल ट्वाइस ले सकता था, NH3 होल ट्वाइस, कोई भी मोनोडेंटेड लिगेंड। नेगेटिव चार्ज 2 और 2 4, इस पे पॉजिटिव 3 भी हो सकता है, पॉजिटिव 2 भी हो सकता है। पॉजिटिव 3 माना तो माइनस का 1, कंपाउंड बनाओ। सेंटर में M आएगा, ध्यान रखना। सिचुएशन नंबर 1, समझो सेंटर में M है, कंसीडर करके चलना। C को रेफरेंस मानो, C को ट्रांस में लियो, C को ट्रांस में लाए तो AB को लिखने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है ABC वाला आ जाए ऐसे, AB, या इस तरह से चेंज कर दे, AB, BA। अब इसको 180 पे रोटेट कर दो, मतलब चाहे इधर वाला BA करे या इधर वाला BA करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो C को रेफरेंस माना ट्रांस में, अब C को सीस में लियो, कहीं पे भी लियो, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां लियो। अब मेरे पास 2 बार AB है, लिखने का तरीका समझना। AB, ट्रांस में B आ गए, BA, ट्रांस में A आ गए, BA,
ए बी, देखो इस बार ट्रांस में अलग अलग है, यहां सेम आए ट्रांस में बी, यहां सेम आए ए, यहां अलग अलग है ए बी, यहां पे भी अलग है, यहां सी लगा दिए सी में। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर सी को रेफरेंस में ट्रांस लिया तो या तो ऐसे कर सकते हैं ए बी या ए बी बी ए कर सकते हैं, और क्या करोगे, सी को सीस में लिया तो या तो ए बी या बी ए या एक ए बी एक बी ए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बनता। इसको चेक करना, सी के ट्रांस में सी ट्रांसफॉर्म बनी, सी के ट्रांस में सी ट्रांसफॉर्म बना, बी के ट्रांस में बी ट्रांस बना, ए के ट्रांस में ए ट्रांस बना, कोई किसी के ट्रांस में नहीं है, कौन सा फॉर्म बना, सीस, सॉरी, इनमें से टोटल 5 जीआई बने, जिनमें से सीस फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसका मिरर इमेज बनेगा 180 पे रोटेट करके मिरर इमेज, यहां सी आ जाएंगे, यहां बी आ जाएगा, यहां ए बी, तो टोटल जीआई बने 5, ऑप्टिकल बना 2, टोटल बने 6, टोटल कितने बन जाएंगे 6। अब मैं इसकी बात करूं, M8A2C2 था, अगर मैं इसकी जगह ये ले लूं CD, C2 की जगह CD ले लिया, यहां क्या चेंज कर सकते हैं, पहले तो यहां पे देखो, यहां पे इतना ही चेंज आएगा, यहां CD करना है मुझे, तो यहां चेंज क्या करूं, एक BR ले लो, और तो क्या करोगे, पहले 2 Cl2 थे, अब एक Cl एक Br है, इसमें क्या चेंज करना वो समझना। इसकी जगह D, इसकी जगह D, इसकी जगह D, ट्रांस में कोई फर्क नहीं पड़ा, सीस में फर्क पड़ेगा। सीस में क्या, सॉरी, इन 3 में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कौन से में, जिसमें सी और डी सीस पे थे, ट्रांस में क्या फर्क पड़ता है वो देखो। ये मेरे पास सी की जगह मैंने डी लिया, ऐसे समझो, ये मैंने डी ले लिया, अब फर्क ये पड़ेगा, यहां से देखना, एक बार इधर बी ए आया था, इधर ए बी आया था, नेक्स्ट टाइम इधर वाला बी ए हो जाएगा, इधर वाला ए बी हो जाएगा। अब इसमें फर्क पड़ेगा, ये वाला एम ए बी, सॉरी बी ए बी सी डी, अगर यहां सी होता तब तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, बट यहां डी है तो इधर ए इधर बी या इधर बी, ये एक का फर्क पड़ेगा, और अगर सी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको 180 पे रोटेट करके ये बना देते, अब ऐसा नहीं है। तो टोटल जीआई कितने बने, 6। इसमें जीआई बने 6, ऑप्टिकल आपको खुद को चेक करना है, कौन कौन से के अंदर पीओएस है, कौन से में नहीं है, जिनमें नहीं है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। नेक्स्ट समझना, अगर मैं पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड की बात करूं, जैसे मान लो मैंने ये कंपाउंड लिया पॉलीन्यूक्लियर, EN होल ट्वाइस CO NO2 NH2 CO EN होल ट्वाइस, चार्ज चेक करो, +3 +3 प्लस का 6 हुआ, माइनस का 2 गया, +4 बचा, तो यहां चाहे +4 चार्ज लगा दो या +4 चार्ज नहीं ले, काउंटर आइन लगा दो, -4 Cl4। इसमें 2 फॉर्म बन सकते हैं, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। अब इसकी फॉर्म देखना, ओरिएंटेशन, 6 बॉन्ड बना रहा है, 4 ये 2 ये, तो ऑक्टाहेड्रल होगा, इधर भी ऑक्टाहेड्रल होगा,
यहां पे मैंने लिया NO2, यहां मैंने लिया NH2, यहां मेरे पास में कोबाल्ट है, यहां मेरे पास कोबाल्ट है। अब ये कोबाल्ट ऐसे 6 बॉन्ड बनाता है, तभी ये ऑक्टाहेड्रल आता है एक एक इस तरह से। दूसरा सेम बनाया, NO2 NH2, ये बाइंड है यहां पे CO, ये 6 बॉन्ड बन गए। अब मेरे पास ये कोबाल्ट के साथ 2 बाइडेंटेड लिगेंड बाइंड करने हैं। एक तरीका मेरे पास ये है, समझो EN का मतलब NH2 CH2 CH2 NH2, EN। इसमें देखना EN अभी तक कोई चेंज नहीं है। यहां वाला EN भी ऐसा ही लिया, EN। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें POS नजर आएगी। यहां से ये एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ये POS है। ठीक वैसे ही है जैसे इस कंपाउंड में थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ा था, इसको नाम दिया था मेसोटार्ट्रिक एसिड, मेसोटार्ट्रिक एसिड। सेम ऐसा ही कंपाउंड ये, इसको बोलते हैं मेसो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड। इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। मीजो फॉर्म में ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं इसको इस साइड में ऐसे बाइंड करता, समझना, इस EN को मैं इसके साथ बाइंड करता और इस EN को मैं इसके साथ बाइंड करता, अपोजिट बना दिया बॉन्ड। देखो इधर वाले का यहां नहीं बनाकर इसके साथ बनाया और इसका इसके साथ, तो इसमें तो ऑप्टिकल नहीं होगी मीजो फॉर्म के अंदर, बट इसमें तो होगी। इसका ऑप्टिकल आइसोमर ये बनेगा। समझना इसका ऑप्टिकल आइसोमर कैसे बनता है। ये तो सेम रहा, सॉरी ये चेंज हो जाएगा। मिरर में ऐसे दिखाई देगा NH2 NO2। एग्जैक्ट इसको 180 पे रोटेट करना है। 180 पे रोटेट करेंगे तो ये उस तरह से चला जाएगा। देखो ये ऐसे होगा तो ये तिरछा चला जाएगा। ये वाला EN इधर आ जाएगा, यहां कोबाल्ट, यहां कोबाल्ट, ये बॉन्ड वैसे ही है। यहां वाले EN तो एज इट इज है, EN। यहां वालों को चेंज करना है तो ये वाला इसके साथ बाइंड हुआ EN, ये वाला इसके साथ बाइंड हुआ EN, ये वाला पार्ट यहां आ गया, ये वाला पार्ट उधर चला गया। इसका मतलब इस कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है। इसके इस फॉर्म में ऑप्टिकल होगी, इसके मीजो फॉर्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती। इसका मतलब इसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं। अगर मान लो आपको ये कंपाउंड दिया COEDTA, इस पे चार्ज +3 -4 -1 बचा। ये यहां पे मैं आयरन मेटल लेता
यहाँ निकेल लेता या क्रोमियम लेता तब सेम आइसोमर आती सभी मेटल चेंज कर सकते हो, बाकी कोई चेंज नहीं करना। इसमें मैंने इस तरह का कंपाउंड बनाया, देखो यहां मेटल है CO, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे इस तरह से। अब EDTA का फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, समझना CH2 N CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, सेम यहां आएगा CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव। ये अकेला 6 बॉन्ड बनाएगा। एक बॉन्ड तो नाइट्रोजन से बनेगा इससे, एक इससे 2, 4 ये O नेगेटिव वाले बॉन्ड बनेंगे। तो ऐसे समझो ये बॉन्ड नाइट्रोजन ने फॉर्म्ड कर लिए, तो यहां नाइट्रोजन के साथ आया CH2 CH2 NN, 90 डिग्री पे बॉन्ड बन गया। अब इसका एंड पर 2 एसीटेट है, एक को मैंने ऐसे लिया CH2 C डबल बॉन्ड O, N से बॉन्ड बन गया, इस O से बन गया। आगे चले यहां से CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां बाइंड हो गया। सेम इससे चलो CH2 C डबल बॉन्ड O, इधर से चलो CH2 C डबल बॉन्ड O। ये पहला कंपाउंड बना जिसमें 5 मेंबर्ड 5 रिंग है। जब आप इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनाओगे, यहां मिरर लगा हुआ है, ये इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा CO। एज इट इज, ये मान लो कि इसको 180 पे रोटेट करना है, मतलब यहां ये O आ गया, ये O आ गया, ये O N, यहां बाइंड कर दिया CH2, यहां से आपने स्टार्ट किया CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O। ये D फॉर्म होगा तो ये L, ये L होगा तो ये D। मेटल चेंज कर सकते हो, इसलिए मैं मेटल को रिमूव करके M लिख रहा हूं, M। जहां निकेल, आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, कोई सा भी मेटल ले सकते हैं। कंपटीशन के हिसाब से मैंने आपको खूब प्रैक्टिस करवाई, बट आपके सिलेबस में कौन कौन से है वो छोटे छोटे 4 एग्जाम्पल है, 2 से ज्यादा बनते नहीं, देखते आइडेंटिफाई हो जाएगा। मोनोडेंटेड लिगेंड है तो आपके एक तो ये एग्जाम्पल है, 2 फॉर्म बनते हैं, एक फेस और दूसरा मैरी डायोनल, ये तो बनते GI के लिए, ऑप्टिकल इसमें नहीं होती। अगर ये लिया MA4B2, 2 बनेंगे सिस एंड ट्रांस। सिस फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, सिस फॉर्म, इसका मतलब 2 आइसोमर ऑप्टिकल बन जाएंगे सिस। तीसरा एग्जांपल है आपके MAA होल थ्राइस, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता, ऑप्टिकल 2 बनते हैं। 4th एग्जांपल है MAA2B2, सॉरी ये यहां लेना था, MAA2B2, ये वाला GI शो नहीं करता, ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। बाइडेंटेड के अंदर इसके 2 फॉर्म बनेंगे, सिस एंड ट्रांस, सिस एंड ट्रांस, ये GI बने। ऑप्टिकल 2 बनेंगे, केवल कौन से फॉर्म से बनेंगे, सिस फॉर्म से।
इनमें केवल जीआई होगी, ऑप्टिकल नहीं होगी। इसमें केवल ऑप्टिकल होगी, इसमें ऑप्टिकल जीआई दोनों होगी। 12th स्टैंडर्ड में इससे ज्यादा एग्जाम्पल आपके नहीं है बुक के अंदर, और सबसे इजी छोटे छोटे एग्जाम्पल ये जो मैंने आपको करवाया आज, जैसे ये करवा दिया या ये वाला ले लिया पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड, ये वाले अपन लिए हैं। कल मैंने इसमें खूब मोनोडेंटेड भी लिए थे, Ma2B2C2, Ma2BCDE, ABCDEF, ये सारे परम्यूटेशन लॉ से आपको करके देखने हैं ताकि कंपटीशन में आप देखते आइडेंटिफाई कर पाओ। तो कल अपने बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, VBT, CFT, LFT वगैरह शुरू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।